आज से शुरू होगा संकल्प पत्र वितरण अभियान। आज से शुरू होगा संकल्प पत्र वितरण अभियान। 28 तक 8,432 मस्जिदों के बाहर बांटे जाएंगे पत्र। 28 तक 8,432 मस्जिदों के बाहर बांटे जाएंगे पत्र। जुमे की नमाज के बाद बांटे जाएंगे संकल्प पत्र। 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का लक्ष्य। अल्पसंख्यक कांग्रेस का संकल्प पत्र वितरण आज से शुरू होगा संकल्प पत्र वितरण अभियान। 28 तक 8,432 मस्जिदों के बाहर बांटे जाएंगे पत्र। अल्पसंख्यक कांग्रेस संकल्प पत्र वितरण का कार्यक्रम आज से शुरू होगा। संकल्प पत्र वितरण का अभियान बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता चंद्रमणि शुक्ल लखनऊ से। चंद्रमणि, जानकारी यहां पर चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, भाजपा एक और मंडल कमंडल की राजनीति साधती हुई नजर आ रही है। महंत की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं अयोध्या के साथ ही साथ यहां पर अल्पसंख्यकों को भी रिझाने का काम करती हुई नजर आ रही है। माना जाता है कि ये एक सपा का गढ़ हुआ करता था, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। संकल्प पत्र बांटने का जो कार्यक्रम है, किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ तैयारी कांग्रेस के द्वारा की गई है? जी, निश्चित तौर से अगर बात करें, जो कांग्रेस है वो इस समय प्रदेश में जनाधार बनाने का प्रयास कर रही है और वो हर तरफ प्रयास कर रही, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू वोटर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। कांग्रेस का ये प्रयास रहता है, मतलब मौजूदा स्थिति में है कि वो किसी प्रकार से अपना एक वोट बैंक निश्चित करे। तो वही आज अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से, अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से आज जो है वो जो प्रदेश की जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं, जहां जितनी भी विधानसभा है, उनकी भी बड़ी मस्जिदों के सामने अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो संकल्प पत्र बांटेंगे। और अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से ये संकल्प पत्र 16 सूत्री घोषणाओं को लेकर जारी किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि अब अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो क्या करती है। तो उसको लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये जताना, ये बताना कि ये घोषणाएं आपके लिए हो सकती है, कांग्रेस आपके लिए इतना फायदेमंद हो सकती है। तो ये सारी चीजों को पहुंचाने के लिए आज से अगले 4 शुक्रवार तक मस्जिदों के बाहर ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। और निश्चित तौर से कि कांग्रेस का ये लक्ष्य है कि 25 लाख से अधिक लोगों तक ये पहुंचाया जाए, जिससे लोग समझ सके कि कांग्रेस क्या कर सकती है उनके। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह से संकल्प पत्र की आप बात कर रहे हैं, भारी संख्या में बांटे जाएंगे, क्या कुछ मुख्य रहेगा इस संकल्प पत्र में जिसके द्वारा अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो संकल्प पत्र की, तो संकल्प पत्र में 16 सूत्री घोषणाएं की गई हैं, यानी कि 16 तरह की जो घोषणाएं की गई हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वो रहा कि जो गौकशी में अल्पसंख्यकों को फंसाया गया है या जो कोर्ट से बरी आ गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसपे अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से ये लगातार घोषणा की जा रही है कि जो अल्पसंख्यक है प्रदेश के, वो उस कांग्रेस की तरफ झुके। पर अब ये देखना होगा कि जो अल्पसंख्यक है प्रदेश के, वो क्या इस घोषणा पत्र से संतुष्ट होते हैं, क्या इन्हें लगता है कि कुछ उनके लिए हो सकता है। अब ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस की ये तैयारी है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन तक पहुंचा जाए और उनका वोट अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह से हम आगामी चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में जिस तरह का ट्रेंड निकलकर सामने आया है, एक और अयोध्या का दौरा करती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटरों को भी साधने का प्रयास लगातार हर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे सपा की बात करें, अपना गढ़ बचाने के लिए कांग्रेस और साथ ही साथ AIMIM भी अब चुनावी मैदान में, चुनावी समर में उतर चुकी है। क्या लगता है आपको कि इन तमाम प्रयासों के द्वारा कांग्रेस को क्या सफलता मिल पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर प्रदेश में सरकार बनानी है तो किसी भी पार्टी को सारे वर्गों का वोट चाहिए होता है और यही कारण है
कि कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद जा रहे हैं, कुछ लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि हम उनके हितैषी हैं। लेकिन अब असल बात तो जनता पर निर्भर करता है कि जो प्रदेश की जनता है वो किसे अपना हितैषी मानती। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताता आया है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी भी उसका समाजवादी पार्टी पर भरोसा कायम है। लेकिन अब जब इस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से संकल्प पत्र बांटे जा रहे हैं, तो अब ये देखना होता है क्या कांग्रेस वोट काट पाता है, क्या जो मजबूत गढ़ माना जाता है, जो मजबूत किला माना जाता है समाजवादी पार्टी का, उसमें कुछ सेध लगाई जा सकती है। तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल ये स्पष्ट है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जातिगत भी वोट बटोरने का प्रयास कर रही है, धर्मगत भी वोट बटोरने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये राजनीति में सही नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, सारी पार्टियां धर्म और जात के बांट कर वोट हासिल करना चाह रही हैं। जी बिल्कुल चंद्रमणि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कांग्रेस के द्वारा संकल्प पत्र वितरण का अभियान चलाया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मस्जिदों के बाहर अल्पसंख्यक लोगों को संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि 16 सूत्रीय मांगों के साथ ये संकल्प पत्र आगे बांटे जाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से अगली खबर है, डेंगू और वायरल बुखार का कहर। बुखार से बुरा हाल, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या।